वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, भगवान हमें जो कुछ भी देते हैं हमेशा ही सोच समझ के देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और हम उनसे शिकायत ही करते रहते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो बचपन के दोस्त रहा करते थे। बड़े होने के बाद दोनों थोड़ा थोड़ा दूर रहने लग गए थे। एक व्यक्ति के घर पे पूरे दिन हंसी खुशी का माहौल रहता था और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताता था और दिन में अपने काम पर चला जाता था और लगन से अपना कार्य करता था। और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो कि हमेशा ही परेशान रहता था, पूरे दिन अपने घर में झगड़ा करता रहता था और मेहनत से काम भी नहीं करता था। अब गांव के सभी लोग देखते थे कि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी दोनों की सोच में कितना अंतर है। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन दोनों ही दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद जब वो यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हारा जीवन थोड़ा बहुत शेष था, लेकिन गलती से तुम्हारी मृत्यु पहले हो गई। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक एक और जीवन पृथ्वीलोक पर दिया जाए। तो तुम दोनों को कोई शिकायत है पिछले जन्म से लेकर, वो मुझे बता सकते हो। तो इस बात पर दूसरे व्यक्ति को पहले मौका दिया गया तो उसने कहा कि भगवान, मुझे अपने जीवन से बहुत अधिक शिकायत है। मैं पूरे दिन परेशान रहता था, जो भी थोड़ा बहुत कमा पाता था उसमें सिर्फ अपने और अपने परिवार का ही पेट पालता था। उसके अलावा मुझे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती थी। तो मैं चाहता हूँ कि अगला जन्म जो मुझे मिले, उस जन्म में मुझे किसी को कुछ देना नहीं पड़े। सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पैसा दे और मेरे पास बहुत अधिक धन हो। तो यमराज ने उसे तथास्तु कहते हुए पृथ्वीलोक पर भेज दिया। अब पहले व्यक्ति की बारी आई थी कि तुम्हें भी मौका दिया जाएगा, अब तुम बोलो कि तुम्हें अपना जीवन कैसा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले यमराज का धन्यवाद किया कि भगवान, मैं आपको बहुत अधिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक अच्छा परिवार, आज्ञाकारी बच्चे और एक अच्छी पत्नी दी थी, जिसकी वजह से मेरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरा था। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात की शिकायत थी कि थोड़ा बहुत धन के अभाव के कारण कभी कभार मेरे घर पे कोई आता था जरूरत के लिए, तो मैं उसकी सहायता नहीं कर पाता था। तो मैं अगले जीवन में ये चाहता हूँ कि आप मुझे इतना योग्य बनाए कि मैं सभी की सहायता कर सकूं। यमराज ने उसे भी तथास्तु कहते हुए पृथ्वीलोक पर वापस भेज दिया। और अब कुछ वर्षों पश्चात जिस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ ये मांगा था कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा हो और सब लोग मुझे देकर चले जाए, मुझसे कोई कुछ नहीं मांगे, तो उस आदमी को गांव के सभी लोग पैसा देकर जाते थे और कुछ न कुछ जरूरत की चीजें भी देते थे, क्योंकि वो एक भिखारी बना। और दूसरा व्यक्ति जो कि लोगों की सहायता करना चाहता था, वो उस गांव का सबसे बड़ा सेठ, धनी आदमी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें जो भी देते हैं सोच समझ कर देते हैं। हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और हमेशा खुश रहने की आदत रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।